हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ ICS कॉलेज। मैं आज आपको एक जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है नंबर सिस्टम। और ये जो टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, IT फील्ड का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, PDCA कर रहे हैं, O लेवल कर रहे हैं, ADCA कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह लगभग क्या होता है कि कंप्यूटर का ये यहाँ से जो क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं, कंप्यूटर फील्ड में पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस को समझने के लिए इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का जो इंटरनल प्रोसेस होता है, जो कंप्यूटर इंटरनली वर्क करता है, उसमें इस नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ तक कि आप सब जानते होंगे कि यार ये इतना मान लेता हूँ, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, सेव होता है, आप मूवी सेव कर लेते हो, अपनी फोटो सेव कर लेते हो, ठीक है। तो आपका जो डेटा सेव होता है ना, वो भी दरअसल किस फॉर्म में सेव होता है यही बताएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ तक कि जैसे आप कैलकुलेटर का यूज करते हो, अगर कैलकुलेटर का आप यूज करते हो तो जो जैसे कैलकुलेटर का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है, वो सब भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उसके प्रोसेस को समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पे क्या करें, नंबर सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको प्रोसेस भी समझा देते हैं क्या होता है प्रोसेस, और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से पहले मैं आपको एक कंप्यूटर का, जैसे अगर बेसिक नॉलेज है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेस मुझे बताना है, अगर आपको कंप्यूटर कुछ भी थोड़ा बहुत भी आप जानते होगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है, या कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आप ये समझ लो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक फंडामेंटल का है। तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या हो सकता है, कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी जानते, थोड़ा कोशिश करेंगे आप यहाँ पे, तो समझ सकते हैं कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होता है या कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखिएगा, अगर आप कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, थोड़ा भी सुने होंगे, थोड़ा भी जानते हो, कभी भी देखे होंगे, तो आपको सामने जो कंपोनेंट दिख रहे हैं इनसे आप जरूर फैमिलियर होंगे यहाँ पे ना। जैसे ये आपके पास दिख रहा होगा एक इनपुट, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इनपुट। और ये आपको दिख रहा है स्टोरेज, स्टोरेज इसे मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है CPU या प्रोसेसिंग, जहां पे क्या होता होगा, प्रोसेस होता होगा, नाम से लग रहा है प्रोसेसिंग है तो प्रोसेस होता होगा। और ये आउटपुट है जहां पे हमें रिजल्ट शो होता होगा। इतने कंपोनेंट के बारे में अगर आप सुने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ पे इनका काम क्या होता है, ठीक। अब देखिए ये जो इनपुट है, दरअसल यहाँ पे इनपुट क्या होता है कि जब भी हमको कोई काम करना होता है, सबसे पहले हमें इस कंप्यूटर को कुछ डेटा देना होता है, किस पे काम करना, क्या वर्क करना है, वो एंट्री करनी पड़ती है। जैसे यहाँ तक कि आप कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आप चाहते हो यार कोई एडिशन हो जाए, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो ना, 2 3 10 5 जो भी प्रेस करते हो, वो इनपुट हो गया। मतलब आप कैलकुलेटर को, उस मशीन को डेटा दे रहे हो, वो कैलकुलेशन करेगा और फिर आपको रिजल्ट शो करा देगा। दरअसल वही आपका क्या है, कंप्यूटर है। कहीं भी आप जाते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, एक ATM मशीन एक कंप्यूटर है, आप लोग मानते हो ATM मशीन क्या है, कंप्यूटर है। आप क्या करते हो, जो अपना पासवर्ड डालते हो वो इनपुट है, जो आप अमाउंट डालते हो वो इनपुट है। मतलब आप सबसे पहले मशीन को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हो, वो उस पर प्रोसेस करता है और हमें क्या मिलता है, फिर से आउटपुट मिलता है। तो वो यहाँ पे इनपुट हुआ। तो दरअसल यहाँ पे देखिएगा, जो आप इनपुट देने के लिए आप यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यूज करते हो, या तो आप कीबोर्ड का यूज करते हो, ये माउस का यूज, बहुत पॉपुलर डिवाइसेस हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं। लेकिन जहाँ पे आप इनपुट पढ़ोगे जब आगे यहाँ पे, ठीक है, फंडामेंटल की क्लास में, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे डिटेल में इनपुट आउटपुट क्या होता है। अब देखिए, जैसे आपने कीबोर्ड से 2 और 3 प्रेस किया, क्या प्रेस किया, 2 और 3 प्रेस किया, तो ये 2 और 3 आपने प्रेस किया, तो दरअसल ये सबसे पहला काम होता है, ये कहाँ जाता है, मेमोरी में। कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है, मतलब स्टोरेज में जाता है। यहां जाकर के स्टोर हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद फिर से क्या होता है, ये जाता है प्रोसेसिंग सिस्टम के पास। अब प्रोसेसिंग सिस्टम इस पे क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक, क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी प्रोसेस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो भी कोई प्रोसेस हो, उसको क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है फिर से मेमोरी में क्या करता है, स्टोर कर देता है। क्या करता है, स्टोर कर देता है। इसके बाद अगर हमें जब डिस्प्ले कराना होता है, जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं रिजल्ट को, और उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल से प्रोसेस है। अरे ऐसे तो हम रियल लाइफ में भी करते हैं ना, कोई नई चीज थोड़ी है। अभी मुझे मालूम है कंप्यूटर हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, कंप्यूटर हूँ। आप मुझे क्या कर रहे हो, मुझसे चाहते यार मैं 2 नंबर को ऐड करके बता दूं आपको, दिखा दूं आपको, तो क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, मुझे नंबर दोगे, तो आप मुझे क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। आप मुझे क्या दे रहे हो, आप इनपुट यहाँ पे दे रहे हो। अब जैसे आपने मुझे 2 नंबर दिया, 10 और 5 मान लेता हूं, तो बताइए 10 और 5 को मैं सबसे पहले क्या अपने माइंड में, मेमोरी में क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। तो आपने जो मुझे 10 और 5 दिया है, सबसे पहले ये इनपुट हुआ जो आपने दिया है, और मैं उसको अपनी मेमोरी में क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। ठीक, अब उसके बाद मुझे पता चल गया यार कि हाँ 10 और 5 आपने दिया हुआ। अब मैं कहूंगा क्या करना है, एडिशन करना। अच्छा एडिशन करना, तो मैं क्या करूँ, प्लस करूंगा। अब मुझे प्लस का प्रोसेस तो पता ही है, क्योंकि मैं कंप्यूटर हूं, मैं इतना जानता हूं। ठीक, अब इसके बाद 10 प्लस 5 क्या हो गया, 15 हो गया। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट जब कर लिया मैंने अपना वहां पे, तो फिर से इसको मैं अपनी मेमोरी में कहीं किसी जगह पे रख लिया, माइंड में स्टोर कर लिया कि भैया हाँ रिजल्ट 15 आया हुआ है। जब हमसे बंदा पूछेगा तो हम बताएंगे उसको। ठीक है, तो फिर से जो कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट आया 15, यहाँ पे स्टोर कर लिया गया। इसके बाद अब फिर जब मुझे जरूरत होगी तो मैं डिस्प्ले करा दूंगा, तो आउटपुट हो जाएगा। तो यही रियल लाइफ में भी हम करते हैं। कोई भी काम होता है, आप हमसे कोई कहता है कोई काम करने को, हम उसको इनपुट हमें दे रहा है, हम उसे प्रोसेस करते हैं, स्टोर करके प्रोसेस करते हैं, और फिर रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम बता देते हैं। सेम काम वही यहाँ पे कंप्यूटर का होता है। अब कंप्यूटर इन कंपोनेंट को यूज करता है, इन डिवाइसेस को यूज करता है, इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड का यूज करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मॉनिटर का यूज करता है, और ये मेमोरी का यूज करता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग सीपीयू का यूज करता है प्रोसेस करने के लिए। तो वही तो पूरा हो गया ना प्रोसेस कंप्यूटर का। आई होप यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होगी। ये तो एक बेसिक प्रोसेस था किसका, कंप्यूटर का। लेकिन ये नंबर सिस्टम का यहाँ पे कहाँ काम है, कोई काम अभी तक नहीं समझ में आया आपको। लेकिन आपने एक चीज समझ ली कि कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए, अब ये मत आप लोग यही मत यहाँ पे देखिएगा कि यार कोई भी कंप्यूटर हो यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेटर ले रहा हूँ। अब मैं छोटा सा जब कैलकुलेटर यहाँ पे लिया, तो कैलकुलेटर से आपने कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया, ठीक है, उस पर प्रोसेस हुआ, जो भी प्रोसेस 2 + 3 5 हो गया। अब 5 यहाँ पे रिजल्ट आपको शो हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, बैंक में कोई कंप्यूटर, एटीएम मशीन एक कंप्यूटर है। आप गए वहां पे, एटीएम में बोला हाँ जो एंट्री करने को बोला, आपने एंट्री किया, इनपुट किया, उसने ट्रांजैक्शन किया, प्रोसेस किया, आपको क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया, हमें आपका इतना ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो जो भी कंप्यूटर की बात आप करोगे, इनका यही प्रोसेस होता है यहाँ पे। ठीक है, चाहे छोटा सा कंप्यूटर, चाहे क्या हो बड़ा सा कंप्यूटर हो। अब देखिए, इसके बाद अभी तक यहाँ पे मैंने कोई नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी नहीं लेके आया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इस चीज को मैं अभी तो बहुत इलाबरेट नहीं करना हूं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो मशीन होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, जो ये मशीन होती है, ये हमेशा 0 और 1 पे क्या करती है, वर्क करती है। किस पे काम करती है, 0 और 1 पे वर्क करती है। तो कंप्यूटर, ध्यान देना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतना तो आप सभी ने सुना होगा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होंगे, वो आगे डिस्कशन कभी होगा। यहाँ पे ऑन ऑफ ही होता है, कंप्यूटर में स्विच लगी है तो ऑन ऑफ ही होता है, और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कंप्यूटर में देखा, यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन हो सकते हैं मेनली। एक क्या होता है, ऑन होता है, दूसरा क्या होता है, ऑफ होता है। इस पे डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन आप थोड़ा वो जान जाएंगे तब। कभी भी हमसे आप पूछिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, कैसे कंप्यूटर 0 1 पे ही काम क्यों करता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम ऑन को 1 बोलते हैं, ऑफ को 0 बोलते हैं। इसका मतलब है कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 1 को ही समझता है, 0 1 पे ही काम करता है ना। अब तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये 0 1 को ही समझता है। मतलब जितने डेटा मेमोरी में स्टोर होते हैं, चाहे आपकी इमेज हो, चाहे आपकी वीडियो, चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे डेटा 0 1 के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। ये जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ये 0 1 के फॉर्म में ही प्रोसेस करता है। अब इसके बाद इसका मतलब है, जब आपने 2 और 3 प्रेस किया होगा कीबोर्ड से, जब भी आपने 2 और 3 प्रेस किया होगा कीबोर्ड से, तो ये 2 और 3 तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन जब ये मेमोरी में गया होगा तो 0 और 1 बन के गया होगा। ठीक है, फिर मेमोरी में 0 1 बन के स्टोर हुआ, फिर यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में गया, फिर यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में रिजल्ट आया, और जब यहाँ गया तो फिर 0 1 के फॉर्म में क्या मिला, रिजल्ट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अंदर का जो प्रोसेस है, वो दरअसल पूरा 0 और 1 के फॉर्म में ही हो रहा है। ये एक टाइप का नंबर है। क्या, एक टाइप का नंबर है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बाइनरी। बाई का मतलब 2 होता है, क्योंकि 2 ही सिंबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। 0 और 1 इसलिए क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। और हम जो जानते हैं, देखिए कंप्यूटर को मैं समझना, कंप्यूटर को मैं 2 3 दूंगा ना, ये समझ ही नहीं पाएगा। और जब समझ ही नहीं पाएगा तो प्रोसेस कहां से करेगा। अभी मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, तो अगर मुझे वही उर्दू में बोल देगा, मुझे कोई चाइनीज में बोल देगा, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा।
कोई चाइनीज मुझे कोई कह दिया कि इसका आंसर आप दो, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा, मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता नहीं चाइनीज क्या होती है, मैं चाइनीज के सिंबल को समझता ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही ये 2 और 3 को समझता नहीं तो कहाँ से आंसर कर पाएगा। इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो ये फॉर्मेट होता है वो इस फॉर्मेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और जब यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है तो फिर से इसी फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे कई सारे सिस्टम्स होते हैं आपके नंबर सिस्टम वगैरह में। जैसे यहाँ पे एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये एक आपके पास हमारा रियल लाइफ नंबर सिस्टम है जिसमें हम 0 से 9 तक के सिंबल क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमें जब भी नंबर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, 0 to 9, सब कुछ उसी में लिखते हैं। तो दरअसल अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, नंबर सिस्टम का। तो अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है, ये नंबर सिस्टम ये बताता है कि कंप्यूटर में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितने टाइप के नंबर होते हैं और कैसे हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग यही सीखने वाले हैं यहाँ पे कि नंबर्स का कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, बाइनरी का कितना इंपॉर्टेंट, तो बाइनरी क्या होता है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट होता है और कैसे हमारा ये जो नंबर सिस्टम है जब रियल लाइफ में पढ़ रहे हैं 2, 3, 4, 10, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या टाइप किया मैंने, हेलो टाइप किया, क्या टाइप किया, हेलो। तो अब ये हेलो कैसे 0 में कन्वर्ट होगा ये हमें जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब आपको हम बता देंगे। तो आप क्या करेंगे, हेलो को भी कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 10 मैंने प्रेस किया तो सॉरी यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ, 10 मैंने अगर यहाँ पे प्रेस किया तो आप 10 को भी पता कर लेंगे कैसे 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यही चीजें हमें कौन सिखाएगा, नंबर सिस्टम। तो आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, नंबर सिस्टम क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं। अब जब भी कोई कह रहा है यार कंप्यूटर से डेटा यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आप बताओ, अगर आपको बाइनरी नहीं पता होगा तो कभी भी आप इंटरनल प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे। कोई कहता है इमेज इस तरीके से स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, उसके लिए 0 1 को जानना जरूरी है। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो चुका होगा ना, मैं क्यों आपसे बोल रहा था कि अगर कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस को समझना है तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। चलिए देखिए, तो बात यहाँ पे करते हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। ये कंप्यूटर का प्रोसेस था ना, ये क्या था, कंप्यूटर प्रोसेस, ये आप सब समझ चुके हैं। चलिए देखिएगा, तो हम थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में आप बता दे रहे हैं आपको कि ये पहली चीज कि नंबर सिस्टम हमें कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में नंबर लिखने का तरीका कुछ और होता है, कंप्यूटर में कुछ और होता है। साथ ही साथ हमें ये भी बताता है, हमें ये भी मेथड प्रोवाइड करता है कैसे हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे ना, कन्वर्जन भी सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपके एग्जाम में यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कैसे एक टाइप का नंबर दूसरे में कन्वर्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, ठीक है, अब लिख लीजिएगा इसमें एक पॉइंट। नंबर सिस्टम provides some techniques and methods by which we can represent numbers in computer, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर सिस्टम हमें ढेर सारे क्या करता है, टेक्निक और मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वी कैन, मतलब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को, कहाँ पे, कंप्यूटर में, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने भी बोला कि ये भी हमारे पास और भी रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मैं और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट आल्सो प्रोवाइड्स some principles मतलब रूल्स, वही principles to convert one type of number into another type into another type, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि डिफरेंट टाइप के नंबर भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ कैसे उसमें कन्वर्जन होगा ये भी डिस्कस करना है।
तो देखिए अब यहाँ पे पता ही चल गया होगा आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स होंगे, क्योंकि हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आइए देख लेते कितने टाइप्स के यहाँ पे नंबर हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, तो एक पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा, मेनली यहाँ पे क्या है 4 टाइप्स का नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की बात यहाँ पे हम करेंगे तो कंप्यूटर में टोटल कितने टाइप के नंबर हैं, 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। और फोर्थ यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो पहला क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखना है कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, क्योंकि हमें मेन मकसद हमारा क्या है एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करना। लेकिन जब तक इनके बारे में जानेंगे कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप सिंपल सा सोच लो, आपको अगर हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं पता होगा तो आप कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहले इनको हमको जानने की जरूरत है। तो ये तो आपका टाइप हो गया। अब देखिए इसके बाद, अब मैंने आपसे सबसे पहले ये बोला था यहाँ पे कि यार कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसीजर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है नंबर सिस्टम, और एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम के थ्रू कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंप्यूटर में ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे देखना कि हम कैसे कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर, ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करूं रियल लाइफ नंबर की, ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूं यहाँ पे रियल लाइफ नंबर, रियल लाइफ में और एक कंप्यूटर में। तो जो रियल लाइफ में होता है, जैसे हमने कहा यार 25 लिखना है, क्या लिखना है 25 लिखना है, तो आप सिंपल सी बात है ऐसे लिख देते 25। लेकिन कंप्यूटर में अगर इसी चीज को लिखना हो तो आपको 25 के साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता है और नीचे कुछ टर्म लिखने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया बेस, मतलब 10 लिख दिया, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया 10 लिख दिया। अब ये 10 क्या है, 10 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। दरअसल है क्या भैया, आगे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ध्यान देना कि कंप्यूटर में जब किसी नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पे यार एक्चुअल वैल्यू तो रहेगी, साथ ही साथ एक टर्म यहाँ पे और होगा, कौन सा होगा 10 हो, ठीक है। 10 मतलब नहीं होगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। या यहाँ पे 10 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं रियल लाइफ नंबर से कंपेयर कर रहा हूँ, तो 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 100, यहाँ पे 2 भी कर सकता हूँ, 0204, यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन कंप्यूटर में जब नंबर को लिखा जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू के साथ साथ एक टर्म और ऐड किया जाएगा, इसका नाम क्या होता है, बेस होता है। अब तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है आपके पास वैल्यू है ना, लेकिन ये क्या है यहाँ पे बेस है। तो वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू तो वैसे भी यहाँ पे रियल लाइफ में मैंने कहा 24 वैल्यू हो गई। लेकिन ये बेस क्या होता है, क्यों यहाँ पे 10 लगाते हैं, क्यों 2 लगाते हैं, क्यों 8 लगाते हैं, कब ये लगाएंगे 8, कब 2, कब 10 लगाएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आपको एटलीस्ट बेस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए बेस क्या होता है,
तो हर एक नंबर का बेस होता है। जैसे कोई कह रहा है बाइनरी नंबर है उसका भी बेस होगा, ऑक्टल है उसका भी बेस होगा, डेसिमल है उसका भी बेस होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ यार बाइनरी नंबर जब आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे बोलूंगा यार बेस किसका क्या 2 होता है, डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि बेस क्या होता है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की जरूरत पड़ती है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की जरूरत पड़ती है वही उस नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस होता है वहां पे, ठीक है। जैसे अब बाइनरी आप जानते हो दो ही सिंबल से बनता है यार, एक 0 और 1। मतलब बाइनरी चाहे जितनी बड़ी आप लिख लोगे भी आगे पढ़ोगे आप तो 2 ही सिंबल वहां यूज होंगे, ये तो 0 होगा या तो 1 होगा वहां पे, ठीक है, या तो दोनों साथ में होंगे। तो 0 1 के अलावा कोई तीसरा सिंबल वहां पे नहीं होगा, इसलिए बाइनरी का बेस क्या हम मानेंगे, हमेशा 2 में लेके चलेंगे। और वैसे ही रियल लाइफ में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो आपका रियल लाइफ नंबर होता है उसमें आप 10 ही सिंबल तो यूज करते हो। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, काउंट कर लो टोटल 10 आएंगे। तो ये जो 10 सिंबल आप यूज करते हो इसी से आपका रियल लाइफ में नंबर पूरे बनते हैं सारे के सारे। तो हम बोलेंगे यार जो रियल लाइफ नंबर है उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। अगर मैं ऐसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो मैं इंग्लिश सिस्टम की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश सिस्टम ना, इंग्लिश सिस्टम में जैसे आपने लिखा एप्पल, क्या लिखा आपने? एप्पल। अब वैसे एप्पल का तो कोई बेस यार लिखेगा नहीं, होता भी नहीं है, बट मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँ से पूछना चाहूँ आप बताओ कि यार इंग्लिश लैंग्वेज का बेस क्या होगा, इंग्लिश सिस्टम का बेस क्या होगा, तो आप कहोगे इंग्लिश सिस्टम कितने सिंबल्स मिलकर बना है? 26। तो बेस क्या हो जाएगा? 26। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, जितने सिंबल से मिलकर बना है उसको रिप्रेजेंट करने में जितने सिंबल वहां पे लग रहे हैं, जरूरत पड़ रही है, वही क्या होगा आपको उसका बेस होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यार अगर डेसिमल नंबर का यहाँ पे जो ये नंबर रियल लाइफ नंबर उसका बेस 10 क्यों लिख रहे हैं बार बार हम यहाँ पे, क्योंकि 10 ही सिंबल यूज होते हैं। बाइनरी का बेस 2 क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 ही सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं। तो चलिए देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं किसका, बेस का। हाँ कोई डाउट होगा तुरंत आप यहाँ पे क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आपसे, ठीक है, मतलब मुझसे पूछ लेना आप, कोई भी दिक्कत हो आपको होती है, किसी भी टाइप का डाउट होता है। और हाँ एक चीज और है कि जैसे आप अभी आपके बेसिक क्लासेस हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके माइंड में आने चाहिए ना कि अभी क्या मतलब कैसे प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बताया कि यार इमेज स्टोर होती है 0 1 के फॉर्म में, या फिर प्रोसेस होता है 0 1 के फॉर्म में, वीडियो भी स्टोर होती है 0 1 के फॉर्म में। अब ये सब बहुत ज्यादा माइंड मत लगाना अपना, ये सब सारी चीजें आगे सामने आएंगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है स्टोर होता है। चलिए बट हाँ ये जो पढ़ाया जा रहा है अगर इसमें कोई डाउट होता तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए मुझसे, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं अगर अभी के लिए होंगे मैं अभी बता दूंगा, नेक्स्ट के लिए होंगे तो मैं नेक्स्ट में डिस्कस कर दूंगा उसको ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे तो मैं लिख दे रहा हूँ बेस का डेफिनेशन यहाँ पे ना, बेस तो लिख देना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आर required to form a number ना, are required to form a number called base of that number, तो सिंपल सा समझ लो, मैं ऐसे सिंपली लिख भी दिया हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आर रिक्वायर्ड, जो जरूरत पड़ती है टू फॉर्म बनाने के लिए एक नंबर को, उसको उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे किसी ने कहा यार 10 सिंबल लग रहे हैं भाई सिस्टम को बनाने के लिए, तो हम कहेंगे बेस 10 लिख दो। 2 ही सिंबल लग रहे हैं बेस 2 लिख दो। 20 सिंबल लग रहे हैं बेस 20 लिख दो, ठीक है, जो भी कुछ आपके पास यहाँ पे। तो चलिए देखिएगा फॉर एग्जाम्पल अब मैं रियल लाइफ की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ नंबर में इन रियल लाइफ नंबर जो हम नंबर जानते हैं 0 से 9, रियल लाइफ नंबर टोटल 10 सिंबल्स, दैट इज कहां से 0 से 9 आर यूज्ड हेंस बेस ऑफ, आप लोग बताइए बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस बेस ऑफ रियल लाइफ नंबर इज 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस। अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होगी यहाँ पे कि बेस क्या होता है, क्यों 2 लगाते हैं, क्यों 10 लगाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर, कोई कह रहा है कि यार मैं एक नया नंबर डेवलप किया हूँ ना, नया नंबर डेवलप किया, उसका नाम क्वाड है, ऐसे मतलब बोल लिया क्वाड ना। तो आप पूछोगे यार वो तुम्हारा जो नंबर है उसमें कौन कौन सिंबल आप यूज करो, तो कहेगा यार मैं यूज कर रहा हूँ 0 1 2 3,
बस इसी का यूज ही कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं मैं कर रहा हूँ। अब बताओ मेरे नंबर का बेस क्या होगा, तो आपको 4 होगा, क्यों? टोटल सिंबल कितने हो गए आपके? 4 हो गए। तो कोई भी सिस्टम यहाँ पे हो तो बेस आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो सब कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, बेस क्या होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी कोई नंबर यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ध्यान देना, जैसे मैंने कहा यार 256 मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो आप 256 के साथ बेस क्या लगाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, ठीक है। कब बेस 10 लगाएंगे? जब वो डेसिमल होगा। 2 कब लगाएंगे? जब वो बाइनरी होगा, ठीक है। अब आगे आएगा भी, नंबर सिस्टम बारे में अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, टाइप उनके डेफिनेशन के बारे में आगे डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए यहाँ पे, ठीक, क्या प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम को मैं जरूर सॉल्व करूंगा यहाँ पे, और जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको मैं क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। चलिए, तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।